सुनो ध्यान से। अगर इस दुनिया में तुम्हें सिर्फ एक ही चीज चाहिए जो हर मुसीबत में तुम्हें बचा ले, हर चाल में तुम्हें आगे कर दे, हर भीड़ में तुम्हें अलग पहचान दे, तो वो है बुद्धिमानी। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि बुद्धिमानी सिर्फ पढ़े लिखों की चीज है या उम्र के साथ आती है, तो तुम सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो वक्त से पहले खतरे को पहचान लेता है, लोगों की नीयत को उनके शब्दों से नहीं उनकी आंखों से पढ़ लेता है और सही समय पर चुप रहकर जीत लेता है पूरी बाजी। और ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये कहा है उस व्यक्ति ने जिसने अकेले अपनी नीतियों से एक महान साम्राज्य खड़ा कर दिया, आचार्य चाणक्य। आज से हम शुरू कर रहे हैं वो श्रृंखला जो तुम्हारी सोच को हिला देगी, तुम्हें चालाक नहीं चाणक्य जैसा बनाना शुरू कर देगी। और इस पहले अध्याय में हम बात करेंगे बुद्धिमान लोगों की पहली पहचान क्या होती है। चाणक्य कहते हैं, संकट आने पर जो सोचता है वह विनाश की ओर बढ़ता है, जो पहले से तैयारी करता है वही बुद्धिमान होता है। देखो, आजकल ज्यादातर लोग उस वक्त दौड़ते हैं जब आग लग चुकी होती है, पर जो बुद्धिमान होते हैं वो उस वक्त तैयारी शुरू कर देते हैं जब धुआं भी नहीं उठा होता। यही अंतर बनाता है विजेता और हारने वाले में। एक कहानी सुनो। एक व्यापारी था, बहुत अमीर, लेकिन उसे ये घमंड था कि मैं सब संभाल लूंगा। उसके एक नौकर ने कहा, सेठ जी, माल का एक हिस्सा गुप्त स्थान पर रखिए, अगर डकैती हो तो कुछ बच जाए। सेठ हंसने लगा, कौन मुझसे डाका डालेगा। एक हफ्ते बाद ही डकैत आए और सब लूट ले गए। नौकर ने जो गुप्त माल छुपाया था वही सेठ की जिंदगी बचा गया। यही चाणक्य की नीति है। बुद्धिमान वो नहीं जो जवाब देता है, बुद्धिमान वो है जो सवाल आने से पहले उसका हल सोच कर रखता है। आज तुम्हें गुस्सा आता है और तुम फट पड़ते हो, तुम्हें कोई चिढ़ाता है और तुम सब कुछ छोड़ देते हो, तो तुम अभी तक अपने ऊपर काबू नहीं पा सके हो। याद रखो, जिसने खुद पर काबू नहीं पाया वो दूसरों की चालों में फंसता जाएगा। चाणक्य कहते हैं, क्रोध, लोभ, भय और आलस्य, ये चार दुश्मन हैं बुद्धिमत्ता के। तुम्हारे दुश्मन को तुम्हें हराने की जरूरत नहीं है, उसे बस इतना करना है कि तुम्हें भड़का दे और तुम खुद को हरा लोगे। बुद्धिमान व्यक्ति चुप रहता है क्योंकि वह जानता है कि बोलने से ज्यादा जरूरी है समय पर समझदारी दिखाना। तुम किन लोगों के साथ दिन भर रहते हो, किसकी बातें सुनते हो, क्या वो लोग तुम्हें ऊंचा उठा रहे हैं या नीचे गिरा रहे हैं। याद रखना, संगत ही सबसे बड़ी शिक्षा है। चाणक्य कहते हैं, मूर्खों की संगति से अकेलापन बेहतर है। अगर तुम चाहो तो 10 साल मेहनत करो, लेकिन अगर तुम गलत लोगों में घिरे हो तो वो मेहनत किसी काम की नहीं। लेकिन अगर तुम सही लोगों के साथ हो तो 1 साल में तुम वो कर सकते हो जो दूसरों को जिंदगी भर नहीं मिला। बुद्धिमान व्यक्ति दोस्त नहीं चुनता, वो ऊर्जा और दिशा चुनता है। चाणक्य ने एक गहरी बात कही, जो अधिक बोलता है वह कम जानता है। अब सोचो, जब तुम हर बात पर अपनी राय ठोक देते हो तो सामने वाला तुम्हें गंभीरता से लेना ही छोड़ देता है। बुद्धिमान व्यक्ति सबसे कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो सब चुप हो जाते हैं। बोलना एक कला है, लेकिन सुनना एक शक्ति है। तुम जितना सुनोगे उतना समझोगे, और जितना समझोगे उतना आगे बढ़ोगे। आजकल सोशल मीडिया, दुनिया की राय, आसपास के लोग सब चाहते हैं कि तुम उनकी बात तुरंत मान लो, लेकिन चाणक्य कहते हैं, हर बात को स्वीकार करना मूर्खता है। जो सोचता है, परखता है और फिर निर्णय लेता है वही बुद्धिमान होता है। तुम्हें सीखना होगा रुक कर सोचना, तभी तुम चालाक बनोगे। चाणक्य कहते हैं, जो खुद को सुधारता है वही दुनिया में बदलाव ला सकता है। अक्सर हम दूसरों की गलतियां पकड़ने में माहिर हो जाते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं भी परफेक्ट हूं? बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, वो खुद पर काम करता है, अपनी कमजोरियों को पहचानता है और उसे सुधारने की कोशिश करता है। याद रखो, जितना तुम खुद पर काम करोगे उतना तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हारी सोच स्पष्ट होगी। अच्छे परिणाम सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं आते, वो तब आते हैं जब अंदर से बदलाव शुरू होता है। चाणक्य की एक और शानदार नीति है, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटका नहीं होता वही अंत में सफल होता है। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलना कठिन। तुम्हारा सपना तब तक सपना बना रहेगा जब तक तुम पूरी तरह उस पर समर्पित नहीं हो जाते। अगर तुम सोचते हो कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो तो उसे पाने के लिए पूरी ताकत लगानी होगी।
कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती अगर तुम सच में अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो। बुद्धिमान व्यक्ति रास्ते की कठिनाइयों से नहीं डरता, वो समझता है कि हर संघर्ष, हर कठिनाई उसे और मजबूत बनाएगी। गुप्त रखना ही असली शक्ति है। यह चाणक्य का सिद्धांत है। आजकल लोग अपनी हर छोटी बात को दुनिया के सामने लाकर रखना चाहते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने विचारों को गोपनीय रखता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह कुछ गलत कर रहा है, बल्कि इसका मतलब है कि वह अपनी योजना को बिना किसी विघ्न के लागू करना चाहता है। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत उस चीज में होती है जो तुम नहीं बताते। जो तुम खामोशी से कर रहे हो वही सबसे ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। चाणक्य ने कहा, वो व्यक्ति भाग्यशाली नहीं है जो अवसरों का इंतजार करता है, बल्कि वो है जो अवसरों को पहचानता है और उन पर सही समय पर कदम उठाता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने आसपास के माहौल और परिस्थितियों को समझता है। वो हर स्थिति में अवसर ढूंढ लेता है। चाहे मुश्किलें हों या साधारण समय, वह हर परिस्थिति को अपने पक्ष में बदलने की ताकत रखता है। तुम चाहे जहां भी हो, चाहे जितनी भी मुश्किलें हों, अगर तुम सही सोच रखते हो और अवसरों को पहचानते हो तो कोई भी बाधा तुम्हें रुकने नहीं दे सकती। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं पा सकता वो कभी भी सही मार्ग पर नहीं चल सकता। आजकल लोग बहुत कुछ चाहते हैं, पैसा, शोहरत, आराम, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि जीवन में सबसे बड़ा काम आत्मसंयम है। तुम्हें अपनी इच्छाओं पर काबू पाना होगा। तुम्हारे आत्मसंयम से ही तुम्हारी शक्ति आएगी। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखता है वही असल में हर चीज पर काबू पा सकता है। चाणक्य ने कहा, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। अगर तुम समझते हो कि तुम जानते हो तो तुम सबसे बड़े अज्ञानी हो। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होता। वह हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहता है। कोई भी जानकारी उसके लिए अनमोल होती है, चाहे वो किताबों में हो या किसी से बातचीत के दौरान। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा ज्ञान है। अगर तुम खुद को अपडेट नहीं करते तो तुम एक दिन पीछे रह जाओगे। चाणक्य कहते हैं, सही समय का इंतजार करो और फिर अपनी पूरी ताकत लगाओ। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी जल्दबाजी नहीं करता। वह जानता है कि हर काम के लिए एक सही समय होता है। वक्त का सही इस्तेमाल करता है और जब समय सही आता है तो वह पूरी ताकत के साथ उस मौके को पकड़ता है। तुम भी समझ लो, जो चीज आज नहीं हो रही वो कल हो सकती है। तुम्हें सही समय का इंतजार करना सीखना होगा। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति भविष्य को नहीं देख सकता वह हमेशा वर्तमान की समस्याओं में उलझा रहेगा। वो सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचता, वो जानता है कि हर निर्णय का भविष्य पर असर पड़ता है। बुद्धिमान व्यक्ति दूरदर्शिता रखता है। वह हमेशा एक कदम आगे सोचता है और अपने कार्यों के परिणामों को जानता है। यह एक विशेष गुण है जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। चाणक्य कहते हैं, जो छोटे वादों को हल्के में लेता है वह बड़े वादों में कभी सफल नहीं हो सकता। सच्ची बुद्धिमानी यह है कि तुम जो भी वादा करो उसे निभाओ। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि एक छोटे वादे से भी उसका आत्मसम्मान बढ़ता है। वह कभी भी किसी भी काम को हल्के में नहीं लेता और हर वादे को अपनी पूरी ताकत से निभाता है। चाणक्य कहते हैं, जो दूसरों की मदद करता है वही सच में महान बनता है। आखिरकार बुद्धिमानी का असली मतलब है दूसरों के भले के लिए काम करना। वो जानता है कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत सहयोग और समर्थन है। चाहे तुम किसी की छोटी सी मदद करो या बड़ी, वह तुम्हारे जीवन में हमेशा फल लाती है। याद रखो, तुम जब किसी की मदद करते हो तो तुम अपना आत्मसम्मान भी बढ़ाते हो। सच्ची बुद्धिमानी दूसरों को उठाने में है, क्योंकि जब तुम दूसरों को ऊपर उठाओगे तब तुम भी ऊपर उठोगे। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति गुस्से में अपने आप को खो देता है वह कभी बुद्धिमान नहीं बन सकता। हम सभी जानते हैं कि गुस्सा एक ऐसी आग है जो न केवल दूसरों को जलाती है बल्कि खुद को भी झुलसा देती है। बुद्धिमान व्यक्ति गुस्से में कभी अपने नियंत्रण को खोने नहीं देता। वह शांत रहता है, ठंडे दिमाग से सोचता है और अपनी स्थिति को समझता है। याद रखो, जब तुम गुस्से में होते हो तो तुम अपना निर्णय सही नहीं ले सकते। बुद्धिमान व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू पाता है और यही काबू उसे जीवन में जीत दिलाता है। चाणक्य ने कहा, जो खुद को असहाय महसूस करता है
वह कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि जीवन में हमेशा मुश्किलें आएंगी, लेकिन वह खुद को असहाय कभी महसूस नहीं करता। उसकी मानसिकता मैं इसे कर सकता हूं होती है। वह आत्मविश्वास से भरा रहता है और उसे हर समस्या का समाधान मिल जाता है। वह जानता है कि हर समस्या का समाधान उसके अंदर ही है। जब तुम खुद को असहाय नहीं मानते तो तुम्हारे पास हर हालात में लड़ने और जीतने का जज्बा होता है। चाणक्य कहते हैं, जो अपना समय बर्बाद करता है वह कभी भी सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। समय सबसे कीमती चीज है जिसे खोने का कोई भी बहाना नहीं हो सकता। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि समय का मूल्य अनमोल है और वह हमेशा उसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करता है। वह कभी भी बेवजह की बातों में अपना वक्त नहीं गंवाता। वह जानता है कि हर क्षण का उपयोग उसे अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। चाणक्य कहते हैं, डर से बचना तुम्हारी कमजोरी को बढ़ा देता है, जबकि उसे पार करने से तुम्हारी ताकत बढ़ती है। हर इंसान के जीवन में डर आता है। डर असफलता का डर, अस्वीकार्यता का डर, सामने आने वाले अज्ञात खतरे का। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कभी डर के आगे नहीं झुकता। वह डर का सामना करता है और उसे पार करने में ही अपनी ताकत महसूस करता है। याद रखो, डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और तुम जितना उससे भागोगे वो उतना तुम्हें पकड़ लेगा। लेकिन जब तुम उससे बिना डरे लड़ते हो तो तुम असली विजेता बन जाते हो। चाणक्य ने कहा, जो रिश्तों को समझता है वह किसी भी युद्ध को जीत सकता है। रिश्ते जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि चाहे परिवार हो, दोस्त हो या सहकर्मी, सभी रिश्तों का सम्मान करना चाहिए। वह जानता है कि सही रिश्ते उसे जीवन के हर मोड़ पर मदद करते हैं। जब तुम दूसरों से अच्छा व्यवहार करते हो तो वे तुम्हें अपनी पूरी शक्ति और समर्थन देने के लिए तैयार रहते हैं। रिश्तों का सही मायने में समझना और उन्हें सहेजना, यह एक बुद्धिमान व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है। चाणक्य कहते हैं, जो अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखता वह अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। हमारे शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। वे किसी के दिल को छू सकते हैं या उसे तोड़ भी सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि एक गलत शब्द रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। वह जानता है कि अगर वह सच बोलता है तो भी उसे ऐसा कहने का तरीका समझना होता है ताकि किसी का दिल न दुखे। शब्दों पर काबू पाना खुद पर काबू पाने जैसा ही महत्वपूर्ण है। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। जो सीखने का प्रयास नहीं करता वह हमेशा अज्ञानी बना रहता है। सिर्फ किताबें पढ़ने से ज्ञान नहीं आता। बुद्धिमान व्यक्ति जीवन भर सीखता रहता है, चाहे वह किसी से बात करके हो, किसी से अनुभव लेकर हो या फिर अपनी गलतियों से सीख कर हो। वह हर दिन कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहता है। जब तुम सीखने के लिए खुले रहते हो तो दुनिया के हर कोने से तुम कुछ न कुछ नया समझ सकते हो। यह तुम्हारे लिए ढेर सारी संभावनाएं खोलता है। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी आत्मा को शांत रखता है वही अंदर से सशक्त होता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि बाहरी दुनिया में कितना भी शोर हो, अगर उसकी आत्मा शांत रहती है तो वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। वह हमेशा अपने मन को शांत रखने की कोशिश करता है ताकि उसका निर्णय सही हो। जब तुम्हारा मन शांत रहेगा, तुम्हारी सोच साफ और तर्कसंगत होगी। तुम हर स्थिति को सही तरीके से देख पाओगे और सबसे बेहतर निर्णय ले सकोगे। चाणक्य कहते हैं, जो भाग्य पर भरोसा करता है वह कभी अपनी मेहनत को सच्ची सफलता नहीं बना सकता। वह नहीं मानता कि जीवन की सफलता केवल भाग्य पर निर्भर करती है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि सफलता मेहनत, सोच और रणनीति से मिलती है। वह हमेशा खुद पर विश्वास करता है और अपनी मेहनत से सफलता हासिल करता है। जब तुम मेहनत से अपनी मंजिल तक पहुंचते हो तो तुम सच में सफलता का स्वाद चखते हो। चाणक्य कहते हैं, जो बिना योजना के कार्य करता है वह हमेशा असफलता का सामना करता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि बिना योजना के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। वह पहले से अपनी हर गतिविधि की योजना बनाता है ताकि हर कदम पर उसे सफलता का मार्ग मिल सके। वह सोचता है कि अगर किसी कार्य को करना है तो उस पर मेहनत और योजना के साथ काम करना आवश्यक है। जब तुम किसी भी कार्य को बिना योजना के करते हो तो तुम जोखिम ले रहे हो।
लेकिन अगर तुम्हारी योजना सही हो तो तुम्हें सफलता मिलने में देर नहीं लगेगी। चाणक्य कहते हैं, जो किसी कार्य को प्राथमिकता नहीं देता वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। सिर्फ काम करना पर्याप्त नहीं होता। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि उसे सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करना है। वह कभी भी उन कामों में अपना समय नहीं बर्बाद करता जो उसकी प्राथमिकताओं में नहीं आते। वह पहले सबसे जरूरी कार्यों को करता है और फिर बाकी के काम करता है। याद रखो, जब तुम अपने कार्यों को प्राथमिकता देते हो तो तुम्हें हमेशा सही दिशा में काम करने का अवसर मिलता है। तुम्हारी ऊर्जा और समय दोनों बचते हैं और सफलता हासिल करना आसान हो जाता है। चाणक्य कहते हैं, जो केवल प्रक्रिया में उलझा रहता है वह कभी परिणाम नहीं देख पाता। सिर्फ काम करना नहीं, हर बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि उसे अपने कार्य का परिणाम देखना है। वह अपनी मेहनत का मूल्यांकन करता है, यह देखता है कि क्या वह सही दिशा में जा रहा है और परिणाम के आधार पर अपनी योजना में बदलाव करता है। तुम चाहे जितनी मेहनत करो, लेकिन अगर तुम्हें सही दिशा में काम नहीं मिल रहा तो वो मेहनत व्यर्थ हो सकती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने कार्य के परिणाम पर ध्यान देता है। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी सीमाओं को पहचानता है वह अपनी ताकत को सही जगह लगाता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि वो सब कुछ नहीं कर सकता। वह अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानता है और अपनी सीमाओं के भीतर रहते हुए अपनी कार्यशैली को तैयार करता है। वह कभी भी किसी कार्य को अपनी क्षमता से अधिक नहीं करता। जब तुम अपनी सीमाएं जानकर काम करते हो तो तुम अपनी ताकत का अधिकतम उपयोग कर सकते हो। तुम खुद को थका नहीं सकते और तुम हमेशा सही दिशा में काम कर सकते हो। चाणक्य कहते हैं, जो समय को नष्ट करता है वह अपना भविष्य नष्ट करता है। समय प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि समय सबसे कीमती चीज है। वह समय को पूरी तरह से प्रबंधित करता है ताकि वह किसी भी काम में विलंब न हो। वह हमेशा अपने दिन की शुरुआत से ही योजना बनाता है कि किस काम को कब करना है ताकि समय बर्बाद न हो। यदि तुम समय को सही तरीके से प्रबंधित करते हो तो तुम अपने कार्यों को सही समय पर पूरा कर पाओगे और हर दिन के अंत में तुम्हें अपने कार्यों की सफलता का एहसास होगा। चाणक्य कहते हैं, जो असफलता से डरता है वह कभी कुछ भी नहीं कर सकता। सफलता और असफलता दोनों जीवन का हिस्सा है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि असफलता से डरने की बजाय उसे अपनी सफलता के मार्ग का हिस्सा समझना चाहिए। वह असफलताओं से सीखता है और उन्हें अपनी आने वाली योजनाओं में सुधार के रूप में उपयोग करता है। जब तुम असफलता से नहीं डरते तो तुम कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रुकते। वह तुम्हारे लिए सिर्फ एक कदम और होने का संकेत होती है जो तुम्हें सफलता के पास ले जाती है। चाणक्य कहते हैं, जो अपने सपनों से समझौता करता है वह कभी असली सफलता को नहीं प्राप्त कर सकता। बुद्धिमान व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करता है। वह अपने सपनों से कभी समझौता नहीं करता और हमेशा उस दिशा में काम करता रहता है। वह जानता है कि सपना केवल एक विचार नहीं होता, बल्कि वह अपने जीवन का उद्देश्य होता है जिसे उसे हर हाल में पूरा करना होता है। जब तुम अपने सपनों से समझौता नहीं करते तो तुम सच्ची सफलता के करीब होते हो। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है और तुम्हें उस राह पर चलने की प्रेरणा मिलती है जो तुम्हारी सफलता के लिए बनी है। चाणक्य कहते हैं, जो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है वह कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि उसे अपनी सफलता के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। वह खुद अपने पैरों पर खड़ा होता है और अपनी मेहनत से अपने लक्ष्यों को हासिल करता है। जब तुम दूसरों पर निर्भर नहीं रहते तो तुम अपने जीवन में पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हो और तुम्हारे पास आत्मनिर्भरता का विश्वास होता है। तुम खुद अपने फैसले ले सकते हो और अपनी सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हो। चाणक्य ने हमेशा यह कहा है, जो व्यक्ति संयम रखता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य की मानसिक शक्ति उसकी संयम पर निर्भर करती है। जीवन में हर व्यक्ति को संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अगर हम हर परेशानी पर अपनी प्रतिक्रिया जताएं तो हम कभी भी अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकते। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि हर परिस्थिति में संयम बनाए रखना जरूरी है। हर तनावपूर्ण स्थिति में वह अपने आप को शांत रखता है। संयम न केवल तुम्हारी मानसिक शक्ति को मजबूत करता है, बल्कि यह तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करता है।
समझो, धैर्य और संयम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। जब तुम उसे अपने जीवन में उतारोगे तो तुम्हारी मानसिक स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य की ताकत तब साबित होती है जब वह चुनौतियों का सामना करता है और हार के बाद भी उठकर खड़ा होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि मुश्किलें असल में उसकी परीक्षा होती हैं। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब चीजें बहुत खराब हो जाती हैं। तभी वह व्यक्ति अपनी मानसिक दृढ़ता का परीक्षण करता है। यहाँ मानसिक शक्ति का मतलब है कि तुम किसी भी स्थिति में अपनी आत्मा को टूटने नहीं देते। अगर तुम गिरते हो तो तुम फिर से उठते हो और फिर से वही संघर्ष शुरू करते हो। मनोबल से नहीं, बल्कि दृढ़ता से ही बड़ी से बड़ी मुश्किल को पार किया जा सकता है। चाणक्य का मानना था कि आत्मविश्वास ही मानसिक शक्ति का सबसे बड़ा हिस्सा है। जो खुद पर विश्वास करता है वही दूसरों को भी विश्वास दिला सकता है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा तुम्हारे हर काम में दिखाई देती है और दूसरों को भी तुम पर विश्वास होने लगता है। बिना आत्मविश्वास के कोई भी कार्य अधूरा रहता है। इसलिए जब भी कोई कठिनाई आए, तुम पहले खुद को समझाओ कि तुम इस समस्या को हल करने में सक्षम हो। तुम्हारे आत्मविश्वास से ही तुम्हारी मानसिक शक्ति बढ़ेगी और तुम्हें हर समस्या का हल खुद में मिलेगा। चाणक्य का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था, जो अपने मानसिक संतुलन को खो देता है वह कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकता। मनुष्य का मानसिक संतुलन ही उसकी ताकत होती है। जब तुम्हारे मन में उथल पुथल हो तो तुम सही निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए मानसिक संतुलन बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो तुम्हारे भीतर घबराहट और निराशा पैदा करती हैं। परंतु चाणक्य का कहना है कि ऐसे समय में हमें शांत और संयमित रहकर अपने फैसले लेने चाहिए। अगर तुम अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखते हो तो न सिर्फ जीवन में किसी भी स्थिति को संभाल सकते हो, बल्कि कठिनाई के बावजूद सही फैसले भी ले सकते हो। चाणक्य ने हमेशा यही कहा था कि जो व्यक्ति हमेशा सकारात्मक सोचता है वह किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकता है। पॉजिटिव माइंडसेट रखना मानसिक शक्ति को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। जब तुम हमेशा अपने काम के प्रति सकारात्मक सोच रखते हो तो तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता धीरे धीरे दूर हो जाती है। चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, अगर तुम अपने दिमाग में विश्वास रखते हुए काम करोगे तो तुम्हारा मानसिक दृष्टिकोण बदल जाएगा और तुम्हारी मानसिक शक्ति दोगुनी हो जाएगी। अगर तुम नकारात्मक विचारों से लड़ते हो तो तुम्हें हमेशा मानसिक ताकत मिलेगी। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपनी गलतियों से नहीं सीखता वह कभी भी मानसिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता। एक मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति अपनी हर गलती से कुछ न कुछ सीखता है। वह यह नहीं सोचता कि जो हुआ वह उसके लिए अंतिम है, बल्कि वह अपनी गलतियों को अपनी शक्ति मानता है। हर अनुभव से कुछ न कुछ नया सीखने की मानसिकता उसे कभी हारने नहीं देती। तुम भी अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ सकते हो। यह तुम्हारी मानसिक शक्ति का सबसे बेहतरीन उदाहरण होगा। चाणक्य कहते थे, जो अपने आप से मुकाबला नहीं कर सकता वह किसी भी मुश्किल का सामना नहीं कर सकता। सबसे बड़ी मानसिक शक्ति यही है कि तुम खुद से मुकाबला करो। अगर तुम अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करते हो तो तुम्हारी मानसिक शक्ति और भी मजबूत हो जाती है। जब तुम अपने डर, संकोच और आत्मसंकोच से लड़ते हो तो तुम सबसे बड़ा युद्ध जीत लेते हो। अगर तुम अपनी अंदर की ताकत को पहचान कर खुद से मुकाबला करोगे तो कोई भी बाहरी चुनौती तुम्हारे लिए बड़ी नहीं होगी। चाणक्य का मानना था, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटकता है वह कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। सफलता का पहला कदम है अपने उद्देश्य को समझना और उस पर निरंतर ध्यान केंद्रित रखना। जब तक तुम अपनी मंजिल को स्पष्ट रूप से नहीं समझोगे तब तक तुम्हारी मेहनत व्यर्थ होगी। जीवन में हमें बहुत सारी विकर्षणें आती हैं, लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य से भटकते नहीं हैं तो हम हमेशा उस तक पहुंच सकते हैं। तुम जितना अपनी मंजिल के बारे में सोचोगे और उस पर कार्य करोगे उतना ही तुम अपनी सफलता के करीब पहुंचोगे। चाणक्य ने कहा था, जो समय की कद्र नहीं करता वह किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। समय ही सबसे बड़ा धन है और इसका सही इस्तेमाल करना सबसे महत्वपूर्ण है। चाणक्य का मानना था कि समय पर काम करना भविष्य के लिए सबसे बड़ा निवेश है।
जो लोग समय की कदर नहीं करते वे अपनी जिंदगी की सफलता को खो देते हैं। अगर तुम हर दिन को सही दिशा में इस्तेमाल करते हो तो वह तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। चाणक्य ने ज्ञान को सबसे बड़ी संपत्ति माना था। जो व्यक्ति ज्ञान को अर्जित करता है वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता। तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारी असली ताकत है। हर व्यक्ति को जीवन भर सीखते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन का कोई अंतिम दिन नहीं होता जहां तुम्हें पूरी जानकारी हो। ज्ञान तुम्हारी ताकत बनता है और तुम्हें किसी भी मुश्किल को हल करने के लिए सही रास्ता दिखाता है। अगर तुम अपना ज्ञान बढ़ाते हो तो तुम्हारी मानसिक शक्ति और निर्णय क्षमता भी मजबूत होती है। चाणक्य ने हमेशा आत्मविश्वास को प्रमुख स्थान दिया था। जो आत्मविश्वास से जीता है वह हर परिस्थिति में विजय प्राप्त कर सकता है। जब तुम आत्मविश्वास रखते हो तो तुम्हारे अंदर एक शक्ति का संचार होता है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार कराती है। आत्मविश्वास ही तुम्हें निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देता है, क्योंकि तुम मानते हो कि तुम किसी भी स्थिति से बाहर आ सकते हो। अगर तुम आत्मविश्वास से भरपूर रहते हो तो तुम्हें कभी हार नहीं मिलेगी। चाणक्य कहते थे, जो विवेक से निर्णय नहीं लेता वह जीवन में कभी भी सही मार्ग नहीं चुन सकता। हमेशा विवेक का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। बुरे समय में अगर हम तुरंत और बिना सोचे कोई निर्णय ले लेते हैं तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। चाणक्य का कहना था कि हर स्थिति में हमें सोच समझकर काम लेना चाहिए। अपने अंदर के विवेक की आवाज को सुनो और उसी के अनुसार निर्णय लो। तुम जितना ज्यादा विवेक से निर्णय लोगे उतनी ही ज्यादा सफलता तुम्हारे पास आएगी। चाणक्य ने कहा था, जो अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं करता वह कभी भी अपने आप को बेहतर नहीं बना सकता। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमजोरी होती है और यह समझना बहुत जरूरी है। अगर तुम अपनी कमजोरियों को पहचानते हो तो तुम उन पर काम कर सकते हो। यह कमजोरी तुम्हारे जीवन को अधिक प्रभावी बना सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को सुधारने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जो व्यक्ति अपनी कमजोरी से न डरते हुए उसे सुधारने की कोशिश करता है वह सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपनी दोस्ती और शत्रुता समझदारी से नहीं करता वह जीवन में गलत रास्ते पर चलता है। सभी रिश्ते, चाहे वह दोस्ती हो या शत्रुता, हमारी मानसिकता पर प्रभाव डालते हैं। अगर हम गलत लोगों से दोस्ती करते हैं या गलत लोगों से शत्रुता रखते हैं तो यह हमें मानसिक रूप से कमजोर बना सकता है। चाणक्य का यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें सिर्फ उन लोगों से रिश्ते बनाए रखने चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व को बेहतर बनाते हैं। समझदारी से दोस्ती और शत्रुता करना तुम्हारे जीवन को शांतिपूर्ण और सफल बना सकता है। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति नकारात्मक सोच से घिरा होता है वह कभी भी सफलता नहीं पा सकता। अगर तुम अपनी जिंदगी में नकारात्मकता को जगह दोगे तो वह तुम्हें हमेशा पीछे खींचेगी। नकारात्मक सोच का मतलब है डर, शंका और आत्मसंदेह। यह सब तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म करता है और तुम्हें अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं होने देता। चाणक्य ने यह सिखाया कि अगर तुम नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मक सोच पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम्हारी सफलता की राह आसान हो जाती है। तुम जितना अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखो